नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहती हूँ। क्या होगा अगर हम एक मेंढक को उबलते हुए खौलते हुए पानी में डाल देंगे, तो वो मेंढक क्या करेगा। वो मेंढक अपनी पूरी जी जान लगाएगा, पूरी ताकत लगाएगा और वहाँ से जंप करके भागेगा, निकल जाएगा, उस सिचुएशन को छोड़कर भाग जाएगा। वहीं अगर एक मेंढक को ठंडे पानी में आराम से बिठा दो और फिर लो फ्लेम पर गैस ऑन कर दो, तो वो मेंढक क्या करेगा। वो मेंढक आराम से बैठा रहेगा, रिलैक्स रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा तो मेंढक जो है थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करता जाएगा। फिर क्या करेगा, जैसे पानी और ज़्यादा गर्म होगा तो मेंढक अपनी और ताकत लगाएगा, धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत लगाएगा उस पानी की गर्मी को झेलने की। और फाइनली जब तक उसे एहसास होगा कि ये पानी जो है उसके लिए सेफ़ नहीं है, ये एरिया, ये सिचुएशन उसके लिए सेम नहीं है जैसी उसने एक्सपेक्ट की थी, तो वो क्या करेगा, वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन तब तक उसमें इतना हिम्मत नहीं बची होगी, इतना पोटेंशियल नहीं बचा होगा कि वो वहाँ से जंप करके बाहर जा पाए, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत जो है वहाँ उस सिचुएशन में एडजस्ट करने पे वेस्ट कर दी होती है। और जब फाइनल एक्शन लेने का टाइम आता है तो वो जज्बा, वो ताकत उसमें नहीं रही होती। तो ये जो छोटी सी कहानी है ये मेरी नहीं है, मैंने भी इंटरनेट से ही सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी थी, क्योंकि कुछ शब्दों में ना हमें जीवन की पूरी सच्चाई देखने को मिल जाती है। दोस्तों, सच में ऐसा ही सिचुएशन बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे नहीं, मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट हर इंसान के जीवन में रहती है, जहाँ पर इंसान ज़्यादातर क्या करता है कि एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उन्हें पता है कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है या फिर उनके अकॉर्डिंग नहीं है, जो वो जानते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको पसंद नहीं है बट वो सही है, नहीं। अगर वो चीज़ें सही नहीं है और वो जानते हैं कि ये सही नहीं है, फिर भी वो किसी दबाव में आकर या समय को देखते हुए या अपनी भलाई को सोचते हुए उन चीज़ों में एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो फाइनली जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो उनको एहसास तो होता है कि यहाँ पर उनका सर्वाइवल जो है वो अब सही तो नहीं है, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं रही होती कि वो उनको जवाब दे पाए। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं और ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं सभी लोगों के कमेंट्स जो पढ़ती रहती हूँ वहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जो कि चुपचाप चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनको पता है कि उनके साथ जो हुआ है वो गलत है, लेकिन वो यही कहते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो इस कहानी से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा इस कहानी के बारे में आपको क्या सीखना चाहिए, अपने शब्दों में बोलना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहती हूँ। तो जो आज की वीडियो है ना, ये जस्ट एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए एक माध्यम बने, एक जज्बा बने कुछ करने का, थोड़ी आवाज़ उठाने का, खास करके नेगेटिविटी को आंखें मूंद करके बर्दाश्त करना, जो उन्होंने सीख लिया है अगर, तो वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने का। और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं अपनी इस कार्य में, अपनी इस कोशिश में सफल हूँ, और हुई या नहीं ये आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि अपने खुद के फ्यूचर के लिए या तो स्ट्रगल कर रहे हो, या तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि शांति पसंद है, जहाँ पर सबका भला हो, जहाँ पर सब खुश हो, आप भी खुश हो और आपसे भी लोग खुश हो, जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी खुश हो, और बहुत ही कोजी सा प्यारा सा माहौल आप चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत या तो कोशिश की है, या तो आपने बहुत भागदौड़ की है, या तो करंटली आप बहुत भागदौड़ कर रहे हो अपने परिवार को या अपने चाहने वालों को खुश रखने की, ताकि वो लोग खुश रहें, उनको कोई आंच ना आए, उनके सिर पे कोई प्रॉब्लम ना आए। वक्त पड़े, ज़रूरत पड़े तो आप कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आप पूरा स्टैंड लेकर बैठे हुए हो, एक ऐसा इंसान जैसे कि
जिनके साए में ना पूरी फैमिली बहुत ही प्रोटेक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है, या आपके आसपास या आप जिस भी वातावरण में हैं, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आपके जीवन में या तो लोगों की ताक झाक बहुत रहती है, या तो आपको ऐसा लगता है कि कई लोगों की नज़रें आपके जीवन पे टिकी रहती हैं कि आपके जीवन में कब क्या कैसे क्यों चल रहा है। और इसी के लिए आप जो है आप हमेशा चिंतित भी रहते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लेकर रहते हैं। जहां आपको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, आप करते हैं। कुछ बातें आपको सुनने को मिलती होंगी, कुछ गॉसिप्स आपके बारे में शायद या तो की जाती हैं, या तो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई गॉसिप की जा रही है। ऐसा कोई आपके मन में ऐसी कोई सोच तो है कि जहाँ पर आपके बारे में कुछ बातें या तो की जाती है, या तो आपको सुनने में आई है, या तो कोई ऐसी जानकारी आपको जानने को मिली है जो कि रिसेंट, बहुत ही रिसेंट आपको जानने को मिली है। आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। और मैं अगर कहूँ कि आपकी प्रार्थनाएं क्या हैं, तो प्रार्थनाओं में ना आप सबकी खुशी चाहते हो, खास करके उन लोगों के जिन लोगों को आप अपने जिगर का टुकड़ा समझते हो, जिन लोगों को आप दुनिया की हर खुशी देना चाहते हो, जिन लोगों से आप मन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। और बहुत ही तेज़ी से आप मेरे को, बहुत ही तेज़ी के साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड आप इनके लिए मुझे लेते हुए दिख रहे हो। खास करके अगर आपका कोई बेबी है उसके लिए, या फिर आपके घर में कोई एल्डर है उसके लिए, या फिर आप अपने पूरे फैमिली पूरे घर के लिए, या पूरा अपना जो आपसे जो जुड़ी हुई जो जितनी भी ज़िंदगी है ना, उसमें जो कुछ भी आता है जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए आप बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टिव हो। लेकिन रिसेंटली कुछ सिचुएशंस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने कोशिश की है कि चीज़ें जो है बवाल ना करना पड़े, या फिर कोई जो बात है वो लिमिट से बाहर ना जाए। मतलब कि अगर बिना ज़्यादा हार्ड एक्शन लिए ही शांत तरीके से कोई बात सुलझ जाए, तो उसकी आप कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप जो इस समय इस रीडिंग को देख रहे हो, आपने भी एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की होगी कुछ ऐसे लोगों में या कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर हर चीज़ आपके फेवर में नहीं है, कुछ चीज़ें आपके लिए अनफेवरेबल भी रही हैं, लेकिन आपने एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि समय पड़ने पर पीठ दिखाकर आपके जीवन से भागते नजर आए होंगे, या फिर ज़रूरत पड़ने पर आपको पीठ दिखाकर भागते नजर आए होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे, यहाँ पर एक ऐसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कि घर से जुड़ा हुआ, जिन्होंने या तो कोई प्रॉपर्टी लोन लिया है, या तो कोई प्रॉपर्टी लोन लेने की सोच रहे हो, या तो किसी भी तरह से आप किसी प्रॉपर्टी डील में प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी हुई किसी बिल्डिंग या बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कुछ कार्य या तो करना चाहते हैं, या तो करना चाह रहे हैं, या तो कर रहे हैं इस टाइम पर, जहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जहाँ पर आपको ना जिस तरह का आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं मन में डर लगा रहता है, ऐसा लग रहा है। देखो, यहाँ पर अगर सच में आप में से कोई ऐसा पर्सन देख रहा है ये वीडियो जिनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, या फिर जिनके घर को, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के घर को नज़र लगी है। मतलब आपका परिवार अच्छा है, लेकिन आपके घर, जिस घर में आप रह रहे हो, वहाँ पर कुछ आपको ना, सच कहूँ तो अगर वाकई में आपको लगता है कि ये कार्ड आपके लिए है, तो आपको अपने घर के ऊपर ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए लगाना चाहिए। मीन्स कि जैसे कुछ लोग वास्तु के हिसाब से एक मुखौटा टाइप लगाते हैं ना घर के ऊपर, एक राक्षस का फेस लगाते हैं, इस तरह का अगर आपने नहीं लगा के रखा है तो आप ट्राई कीजिएगा वो लगाने का। वैसे मैं अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती, बट अगर ऐसा करने से किसी को थोड़ा सा भी रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है किसी के लिए, कि आपको अपने घर के ऊपर एक मास्क, जो राक्षस का मास्क लगाते हैं ना लोग, मेरे को नहीं पता उसको क्या कहते हैं, बट वो लगाने की यहाँ पे एनर्जी है।
कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है जो कि अपना आपा आप खोते जा रहा है, जिन्होंने बहुत ही शांत तरीके से बहुत ही शांत, देखो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई ना, बिल्कुल सही उतर रही है यहाँ पे। जिन्होंने शांत तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की ना जी तोड़ कोशिश की है, जहाँ पर वो चाहते थे कि शांत तरीके से चीज़ें हो जाए, और उसके लिए बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस भी की है। मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई दो हिस्सों में बंटनी है, तो आपने 20% पे भी शांति धार ली होगी कि बस लड़ाई नहीं रहनी चाहिए, बस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए घर में, या फिर जिस भी माहौल में आप हैं वहाँ पर शांति रहे। आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, किसी तरह की ना बातें या प्रॉब्लम ऐसा आप नहीं चाहते। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा शांत रहने की कोशिश की है, सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ें अब आपके हाथ से निकलती हुई मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन बहुत ही गुस्से की एनर्जी में आ रहा है, या तो आने वाला है या तो बहुत जल्दी आएगा, जहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे समय से एक काम, एक बहुत ही शांत बिहेवियर अपना के रखा हुआ था, लेकिन अब इनका गुस्सा बहुत ही खतरनाक तरीके से फूटने वाला है। और किसी ऐसे इंसान की ये लोग बैंड बजाने वाले हैं जिन्होंने स्पेशली इनको या फिर सभी लोगों को ना नाच नचाया होगा। और मतलब कुछ होते ना हमारे बीच जो बातें इधर से उधर कर देते हैं, कुछ अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उनको थोड़ा सा अपने तरीके से जस्टिफाई करके बातें आगे पीछे कर देते हैं। तो इस तरह के कुछ लोगों की आप बैंड बजाने वाले हो, कुछ ऐसे लोगों को आप उनकी औकात दिखाने वाले हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जिनके आगे अब धीरे धीरे सच्चाई आ रही है, या धीरे धीरे सच्चाई आने वाली है। आपको बहुत ही, देखो कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली जिनकी भी एनर्जी है, आप बहुत सारी चीज़ों से अनजान थे। बहुत सारी चीज़ें, आपको हो सकता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आपको या तो बताई गई है या फिर जैसी आपको दिखाई गई है। जो भी हो, बट कुछ ऐसी सच्चाई है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है ना, अभी भी वो चीज़ें सामने आएंगी। किसी ऐसे इंसान की रियलिटी आपके सामने आ रही है जिसका मतलब जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक है, जिसको अपनी कामयाबी को पाने के लिए या कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए किसी को भी ढाल बनाना पड़े तो ये इंसान चूकेगा नहीं। एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद का मतलब देखने वाला है, और जिसमें कैपेबिलिटी, अगर मैं कहूँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना हमारे जीवन में जो कि खुद मेहनत नहीं करना चाहते, बस चापलूसी करके ही अपना फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो ऐसा कोई इंसान है जिसके खिलाफ आप एक बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ज़्यादा कुछ, लेकिन बहुत ही हार्श एक्शन आप लेते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप किसी को ना इनकी रियलिटी, इनकी असल जगह दिखाएंगे बहुत जल्द। और आपको दिखानी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की है अभी तक, या करते आए हो या अभी तक भी कर रहे हो, कि चीज़ें हाथ से ना जाए, शांति भंग ना हो, घर की शांति खराब ना हो। और यहाँ पर जिन लोगों से आपका पाला पड़ा हुआ है वो बहुत ही भूखे टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं, और आप एक वेल्दी पर्सन मुझे दिख रहे हो जिसके साथ लोग जस्ट अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हो। ये डबल कंफर्मेशन आई है, फिर से वही कार्ड आया है जहाँ पर, तो ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन से जा रहा है, ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन से जा रहा है जो कि, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा किसी पर्सन को खोने का डर सता रहा है, जो कि अभी तक आपके लिए एक जीवन का हिस्सा था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था लाइफ का, लेकिन इनके जाने का समय आ चुका है। ओके, तो आपको सत्य को स्वीकार करना होगा। ये जो पर्सन है, इनकी ब्लेसिंग्स है आप पे, इनके बहुत सारे एहसान हो सकते हैं आप पे, या फिर आपके हो सकता है इन पे बहुत सारे एहसान हो, तो आप इनको थैंक यू करते हुए या इनके लिए अच्छी विशेस करते हुए इनको जाने दीजिएगा। कोई तो है जो आपके जीवन से या तो जा रहा है, या फिर कोई तो है जो कि जिसके जीवन से आप जा रहे हो, लेकिन आपके जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू या तो एहसास हो रही है
या तो आपके जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू का एहसास होगा। तो कुछ तो है। यहाँ पर किसी लेडी की एनर्जी दिख रही है, किसी लेडी और किसी जैन की एनर्जी दिख रही है। आप कोई कपल भी हो सकते हो जो कि दोनों ही बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के हो, लेकिन अपने अपने फील्ड में हो। मतलब दोनों की, कोई लेडी है जो कि स्पिरिचुअल है और कोई मेल है कोई जो कि मन से बहुत अच्छे है लेकिन थोड़े से प्रैक्टिकल हैं। लेकिन जो लेडी है वो स्पिरिचुअल है। और अगर आप प्रैक्टिकल हैं, आप लेडी हैं, आप प्रैक्टिकल है, तो आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इस टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे, कुछ ऐसा क्रिएट करने पे, या फिर अपने वर्चस्व के लिए आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो सकता है मेहनत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों के दम पे ना कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पर अभी तक जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, जो चीज़ें आपको फ्रूटफुल नहीं थी, उन चीज़ों को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बदल रहे हो, चीज़ें जो है वो आपके लिए बदल रही हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है ये दिखा रहा है एक साइकिल के एंड होने का और एक न्यू साइकिल के स्टार्ट होने का, जो कि आपके जीवन में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगा, उन चीज़ों को सत्य करेगा जो कि आप चाहते हैं, जो कि आपने उम्मीद रखी हुई है। आई डोंट नो कि ये रीडिंग आपको इस टाइम पे कितनी रेजोनेट कर रही है, या हो सकता है कि मेरी बातें आपको थोड़ी अजीब लग रही हो, क्योंकि ये रीडिंग जो है किसी खास टॉपिक पे नहीं है, जस्ट आपकी प्रेजेंट एनर्जी पे है। और ऐसा देखो, फिर से ये थर्ड कंफर्मेशन आई है कि ऐसा कोई पर्सन तो है आपके जीवन में जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, जो कि अभी तक भी आपको रुकावट बना हुआ था आपकी किस्मत के बदलने में, या जो भी जब भी आप जीवन में कुछ आगे करने की कोशिश करते होंगे तो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद ना फिर से वही स्टकनेस आपको महसूस होती होगी, बहुत ही थकान जैसे महसूस होती होगी, या फिर आपको आलस बहुत आता होगा, कुछ करना चाहते हो लेकिन आलस आ जाता होगा। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कोई तो है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक है, और ऐसा कोई पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है जिसका असल जो पर्सपेक्टिव है जीवन का, जिसकी असल मंशा जो है वो आप अभी नहीं जानते हो। तो पास्ट में इसने कुछ भी किया हो लेकिन अभी ये आपके जीवन से जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनकी मंशा जो है बहुत ही इविल है, डेविलिश एनर्जी है इनकी। ये जस्ट आपके लिए नहीं, ये किसी के लिए भी फेवरेबल पर्सन नहीं है। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि मेहनत करके राज़ी नहीं है, दूसरों की मेहनत पर पलना चाहता है, लेकिन अपना एक अलग सा स्टैंड भी बनाए रखना चाहता है। मतलब कि इनको ज़रूरत है आपकी, ये चीज़ ये सीधे साधे शब्दों में नहीं कहना चाहते, मतलब इनको अपना स्टैंड लेना है, इनको इज्जत भी चाहिए लेकिन गलत तरीके से। ऐसा कोई पर्सन है तो इनका जो भी ये सोच है, देखो यहाँ पर ना एक डेविल की एनर्जी और द हेरोफेंट का कार्ड एक साथ आने का मतलब ये है कि आपके जीवन में इस टाइम पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है। ओके, आपके जीवन में इस टाइम पे ना बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है, जहाँ पर दोनों ताकतें, अंधेरा और उजाला, मैं ऐसे कहूँ धर्म और अधर्म, इसका युद्ध चल रहा है। यहाँ पर जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि ये रीडिंग आप बिना ईश्वर की इच्छा के देख ही नहीं पाएंगे। ये रीडिंग आपके सामने तब तक आएगी ही नहीं जब तक आप इस रीडिंग के लिए नहीं बने हो, या फिर जब तक आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला नहीं होगा। देखो, अभी तक हो सकता है कि आपने ऐसी सिचुएशन देखी हो जहाँ पर जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा क्रिएट करने की कोशिश की होगी, तो आपको स्पेशली आपके रिश्तों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला होगा, जिसके कारण आपकी पूरी एनर्जी, पूरी पॉजिटिविटी ही नील हो जाती होगी। ठीक है, तो अभी तक ऐसा हुआ होगा, लेकिन करंटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने शायद या तो मेडिटेशन स्टार्ट की है, या तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहे हो जहाँ पर ईश्वर की आप पर नज़र है। स्वयं देवी माँ जो है आपके साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिंबल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, कुछ सिंबल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। किसी के लिए एक मुद्रा भी आ रही है। अगर आप मुद्राओं में, हाथ की मुद्राओं में अगर आप भरोसा रखते हो ना, तो आप ना इस पे ज़रूर सर्च कीजिएगा। कुछ मुद्राएं हैं जो कि आपके लिए
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। किसी के लिए यहाँ पे एक्यूप्रेशर टेक्निक अगर आप फॉलो करते हो तो वो भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा होने वाला है कि जिन लोगों ने अभी तक आपका दिल दुखाया है ना बिना बेवजह के, ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सच भी हमारा दिल दुखा देता है, तो ये वैसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। बट बिना किसी वजह के बेवजह सिर्फ मज़े लेने के लिए और तमाशा देखने के लिए आपको परेशान किया है ना जिस किसी ने भी, और बहुत ही हार्श लेवल पे परेशान किया है, मतलब कि जस्ट लाइक अ डेविल, जहाँ पर किसी की दर्द से किसी को मज़ा आता हो, जहाँ पर किसी के रिश्तों में तनाव देखकर किसी को मज़ा आता हो, ऐसी एनर्जी अगर आपकी है, आपने देखा है, तो आपको बहुत जल्द यहाँ पे जस्टिस होते हुए दिख रहा है। और इन लोगों को, जिन लोगों ने आपका मन दुखाया है, दिल दुखाया है ना, इन लोगों को आपसे आप तो चाहे छोड़ दे, लेकिन इनका कर्मा जो है, मेरे को लग रहा है कि इनका खुद का अहंकार है ना, जो ये अहंकार ही इनको बहुत बुरी तरह से ले डूबेगा। अपने अहंकार के चलते ही ना ये लोग, एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्द, विद इन 25 डेज और 25 मंथ्स भी हो सकते हैं, 2.5 साल भी हो सकते हैं भाई। तो ऐसा समय आएगा जबकि ये खुद सर पकड़ के बैठे हुए दिखेंगे और खुद कहेंगे कि हमें ना उस टाइम पे जोश में होश नहीं खोना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, कोई ऐसी गलती इनसे ज़रूर होगी जो कि इनका रास्ता आपके जीवन से अ, दिखाएगा, इनको बाहर निकलने का रास्ता जो है इनको क्लियर करेगा। ये निकलेंगे आपके जीवन से अपने बुरे जो इंटेंशंस हैं। और फिर भी ना ये विक्टिम की एनर्जी में ही मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, और विक्टिम भी ऐसे कि ये पछताने के बजाय और कुछ नहीं कर पाएंगे, और बस सारी उम्र इनको अगर सोचना पड़ेगा तो यही सोचेंगे कि उस टाइम पे शायद काश हमने इतना घमंड ना किया होता, काश इतना अहंकार में हमने कोई फैसला ना लिया होता। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये स्वयं किस्मत कर रही है, स्वयं डिवाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी तरह से उनको सरेंडर किया है, उनके आगे सरेंडर किया है। और यही जो भावना है ना आपकी, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि आपको ना किसी को चप्पल दान करनी चाहिए। देखो कितनी अजीब सी एनर्जी है। किसी को ना फुटवेयर्स, अगर आप हो सके तो किसी को फुटवेयर्स, कोई ऐसा इंसान जो नीडी है, जिनके पास चप्पल पहनने को नहीं है, तो अगर अगर आपके हाथ से ये दान होना होगा या होना लिखा है, या अगर ये संदेश आपके लिए है ना, तो ज़रूर आपको ऐसा कोई नीडी पर्सन दिखेगा जिसको चप्पलों की ज़रूरत होगी, जो कि नंगे पाँव होगा या फिर फटी पुरानी चप्पलों में होगा। कोई गरीब अगर ऐसा आपको दिखता है, ये काम ज़रूर कीजिएगा। ये आपके जीवन में ना एक नई बिगनिंग को पुश करेगा, एक ऐसा स्टार्टअप आपको देगा जहाँ पर आप बार बार ट्राई तो करते थे, लेकिन किसी अपनी, हो सकता है रिश्तों की वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे, आलस से आ जाता होगा, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर चैरिटी के लिए एक और कार्ड फिर से आया है। तो मेरे हिसाब से आज की जो चैरिटी की मैंने एनर्जी कही है, वो आप हो सके तो किसी को या तो फुटवेयर्स दान कीजिए, या तो फुटवेयर्स के लिए आप रुपीस दे सकते हो, या अगर आप चाहें तो, अदरवाइज ये कोई फोर्सफुल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर ही मेरी बात माने, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये आपके जीवन में एक ऐसा नया बिगनिंग शुरू करेगा, एक ऐसी नई यात्रा आपकी स्टार्ट करेगा जो कि अभी तक स्टक थी। आप चलना तो चाहते थे, आप करना तो चाहते थे कुछ, लेकिन आपको या तो वो परिस्थिति क्रिएट नहीं हो रही थी, या तो कोई ना कोई विघ्न आ रहा था, या तो कुछ भी ऐसा हो रहा था। बट आपको वो पुश मिलेगा आगे चलने के लिए, फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी आपके लिए, ठीक है। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप जिनकी खुशी के लिए इतना एडजस्ट करते आए हो, जिनकी खुशी के लिए आप पूरी तरह से, मतलब आपके दिल के टुकड़े, मैंने कहा ना आपके जिगर के टुकड़े हैं कुछ लोग आपके जीवन में, तो उन लोगों को आप फ्यूचर में वो सेटिस्फैक्शन, वो एक कोजीनेस आप दे पाएंगे जो कि आप अभी देना चाहते हो। आप मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन जो है उसको एडजस्ट अब आप नहीं करोगे, अब आप एक ऐसी एक्शन लोगे जहाँ पर ना सामने वाले लोग जो है उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप इस तरह का कुछ एक्शन ले लोगे।
एक ऐसा बोझ जो काफ़ी लंबे समय से आपने उठाया हुआ था, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काफ़ी लंबे समय से आपने उठाई थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्की होते हुए मुझे दिख रही है। और जहाँ पर आप जस्ट मेहनत कर रहे थे और मेहनत का फल आपको देखने को शायद नहीं मिल रहा था, आप जस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे थे और वो एफर्ट्स उस तरह से पे आउट नहीं कर रहे थे जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था, या फिर उतना आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा हो जितना आपको चाहिए था, तो वो चीज़ें मेरे को फ्रूटफुल अभी होते हुए दिख रही हैं। वही चीज़ें आपको अब पे करेंगे, ठीक है। पॉजिटिविटी मेरे को आपके जीवन में आते हुए दिख रही है। हो सकता है कि अभी तक आप पजल थे कहीं पे, या किसी पर्सन को लेकर आप पजल थे, जहाँ पर आपको शायद 50-50 सोच थी कि ये इंसान सही है, या फिर आपको इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इस पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर आपको क्लियरिटी मिलेगी, अगर वो सही है तो भी, अगर वो सही नहीं है तो भी। लेकिन उसके लिए जो एक्शन लेना ज़रूरी है, वो एक्शन अब आपको लेना होगा। अगर किसी के लिए आप कुछ डाउटफुल हो, अगर आपके मन में कोई बात है और आप पूछना नहीं चाहते कि आपकी वजह से कहीं वो हर्ट ना हो जाए, तो आप बहुत ही प्यार से उस चीज़ को बोल सकते हो। आपको जितना देर तक आप रुके रहोगे ना, उतना ही डाउट में रहना पड़ेगा। यहाँ पे किसी और की एनर्जी है, जहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग दिख रही है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग तो बहुत है, जिनको आप मन से बहुत याद करते हो, बहुत प्रेम करते हो, लेकिन कुछ गलत फहमियों के कारण आप में कुछ दूरियां बनी हुई थी, तो वहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। स्पेशली अगर कोई मदर फिगर या फिर कोई डॉटर या फिर कोई भी रिश्ता आपका जो जहाँ पर मतलब एक पार्टनर वाली बात नहीं कह रही हूँ, एक फैमिली वाला रिश्ता, जहाँ पर आपकी गलत फहमियों के कारण आपका रिश्ता जो है मन से तो था, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में है वो दूरियां थी, तो वो दूरियां मेरे को सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। आप बहुत ही प्यार से मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर ना ज़रूरी है चीज़ों को रिलीज़ करने की, ज़रूरत है चीज़ों को रिलीज़ करने की। अगर कोई डाउट है किसी के लिए, तो वो डाउट छोड़ दीजिए। देखो, इस फूल के कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट टिपिकली इस फूल के वर्ड को ही यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगी कि अगर आप चाहते हो ना कि रिश्तों में वो सौहार्द आए, वो प्रेम जो आप चाहते हो, वो एनर्जी आए, तो आपको जस्ट लाइक अ फूल भी समटाइम कभी कभी एक्ट करना पड़ता है। आप उन लोगों के लिए बेवकूफ़ क्यों बनो जो कि मतलबी है। अगर कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में है जो कि आपसे बहुत प्रेम करता है, जो जिससे आप भी बहुत प्रेम करते हो, लेकिन कुछ मन मुटाव है, तो वहाँ पर अगर आप किसी फूल की तरह थोड़ा सा एक्ट कर लो, तो वो फ्रूटफुल रह सकता है। यहाँ पर यही चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना दिमाग में, दिल में जितनी देर तक बिठाए रखोगे ना, उतनी ही दूरियां बढ़ती रहेंगी, और समय का कोई भरोसा नहीं होता कि कब जीवन किसी का कहाँ पर स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो सही यही रहेगा कि आप चीज़ों पर मिट्टी डालिए, जो भी इश्यूज आपके बीच है उन इश्यूज को लेट गो कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। यही चीज़ें आपके लिए इस टाइम पे फ्रूटफुल रहने वाली हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी सारी एनर्जीज बैलेंस हो सकती है, लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पे कार्ड्स में कहा है वो आपको फॉलो करना होगा। देखो, रीडिंग में मैंने लाइव कार्ड्स निकाले हैं और लाइव ही उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। हो सकता है कि मेरे शब्दों में कुछ आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिले, हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी आपको शायद एप्रोप्रिएट ना लगे, बट लाइव इतनी बातें कह पाना और चीज़ों को समझा पाना इतना इजी नहीं होता। फिर भी अगर आपको भी लगता है कि रीडिंग मैंने करने की कोशिश तो की है, लेकिन आपको रीडिंग उस तरह से पूरी तरह से शायद समझ ना आई हो, तो आप इस रीडिंग को सेव कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करूँ तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा आया है, 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा आया है। किसी के लिए यहाँ पे 6 का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो कि एक बिगनिंग को दिखा रही है। एक ऐसी बिगनिंग, हाँ, एक ऐसी बिगनिंग जो कि किसी कुछ नेगेटिव लोगों को जैसे ही आप अपने जीवन से कट आउट करेंगे ना, तो वैसे ही कोई न्यू बिगनिंग आपके जीवन में स्टार्ट होगी। यहाँ पर 6 की एनर्जी ये दिखा रही है। लिटरली इसका मीनिंग जो भी हो, लेकिन यहाँ पे 6 की एनर्जी एक ऐसे बिगनिंग को दिखा रही है जो कि
किसी नेगेटिविटी को अपने जीवन से, जो कि बहुत लंबे समय से स्टक करके आपको रखी हुई है, आप जानते हैं कि ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका बोझ आप ढो रहे हो, तो इसको लेट गो कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ों में ना हल्कापन देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है और आप भी उनके लिए ज़रूरी हो, लेकिन कुछ मनमुटाव की वजह से आप में दूरियां हैं, वहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग होते हुए दिखेगी। और एक लाइफ में जो एक हल्कापन होना चाहिए ना, सच में जैसी लाइफ इंसान की होनी चाहिए ना, वैसी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुछ डेविलिश लोग आपके जीवन से बाहर जा रहे हैं, और इनका बाहर जाना और कितनी जल्दी जाते हैं ये आपकी एक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको समझ आई हो और आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आए। कैसी लगी है आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो हम डेफिनेटली उसको भी कंसिडर करेंगे। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।